Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4, Agriculture Marketing in Rajasthan. इससे पहले हमने जो चैप्टर है वो इरिगेशन है, एग्रीकल्चर के मेजर क्रॉप्स जो राजस्थान में प्रोड्यूस होते हैं, उन सब के बारे में हमने इसमें डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो क्रॉप्स है उनको कहाँ सेल किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस हैं जो यहाँ यूज में लिए जाते हैं। सो सी पेज नंबर 22, फर्स्ट पैराग्राफ। नथु इज ए फार्मर। नथु जो कि एक फार्मर था, हु वॉज कल्टिवेटेड ग्रीन ग्राम क्रॉप इन हिज फार्म। ग्रीन ग्राम जो कि आप सभी जानते हैं कि मूंग को कहते हैं, तो उन्होंने अपने फार्म में, अपने फील्ड पे उन्होंने ये मूंग जो है उसकी खेती की उन्होंने। लास्ट ईयर द प्राइस ऑफ ग्रीन ग्राम वॉज वेरी हाई, कि लास्ट ईयर ये जो ग्रीन ग्राम है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी। Thus all the farmers of that region cultivated green gram crop. तो इसीलिए जब लास्ट ईयर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी तो नेक्स्ट ईयर सभी जितने भी फार्मर्स थे सबने इसी का कल्टीवेशन किया, है ना, इसी क्रॉप्स को ग्रो किया। The result of that, due to excess of production of green gram, at present he is facing the problem of selling it. कि अब जब सबने ग्रीन ग्राम का ही प्रोडक्शन कर लिया है तो इससे क्या हो रहा है, सब लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें मतलब कि किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, उसे सेल करने में। ही हैज ट्राइड हार्ड टू सेल इट एट द लोकल लेवल। इसमें मतलब कि सभी जो फार्मर्स थे वो ज्यादातर यही कोशिश कर रहे थे कि आसपास में ही लोकल लेवल पर ही उसे सेल कर दिया जाए। इफ anyone is ready to buy his crop, अगर कोई भी अगर आसपास में उसके क्रॉप को खरीदने को अगर तैयार हो जाता है तो he is ready to sell it and he offers very low price, कि वो बहुत कम दाम में उसे बेचने के लिए, यानी कि उसको ये लग रहा है कि हम कहीं दूर नहीं बल्कि आसपास में ही बेच दें, चाहिए और मार्केट रेट से उसे कम में बेचना पड़े। नथु इज वरीड टू मच। नथु को इस चीज की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। Like Nathu, many farmer face similar problem. नथु की तरह बाकी कई ऐसे फार्मर्स थे जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। They do not get the right price for their produce. उन लोगों को उनके जो फसल उन्होंने उगाई है या फसल जो उन्होंने निकाली है उसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन स्पाइट ऑफ ए गुड हार्वेस्ट, यहाँ तक कि उनकी जो फसल जो है वो बहुत अच्छी तैयार हुई है लेकिन फिर भी उसका प्राइस उन्हें नहीं मिल पा रहा है। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट और कृषि उपज मंडी फॉर दिस। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, किसके लिए, जो फार्मर्स हैं उन लोगों के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को सेल कर सके। और वो मार्केट जो है उसका नाम है कृषि उपज मंडी। तो अब ये कृषि उपज मंडी क्या है राजस्थान के अंदर हम देखेंगे। तो कृषि उपज मंडी इज ए मार्केट। कृषि उपज मंडी क्या है, एक ऐसा मार्केट है वेयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज बॉट एंड सोल्ड, जहां से हम लोगों की खेती की हुई चीजों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मार्केट, लेकिन जो नॉर्मल मार्केट हम देखते हैं उनसे ये काफी डिफरेंट है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, कि ये सिर्फ हमें बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट ऑल्सो हेल्प इन रीजनल डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर। इसके साथ साथ ये उन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है जो लोग दूर तक ले जाकर सेल नहीं कर सकते, आसपास में ही उन्हें सेल करना होता है या खरीदना होता है, तो उन लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल भी कहलाता है। So through these markets, the farmer can get fair price for their produce. तो इस मार्केट में जो फार्मर्स है उनको उनके चीजों की एक सही कीमत मिल जाती है। These markets are operated under certain rules and are also known as regulated market. कि ये जो मार्केट्स है ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलते हैं। These regulations of these markets is done by Agricultural Produce Market Committee, कि इस मार्केट के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं उस ग्रुप का नाम है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। यानी कि ये ऐसा संगठन जो कि लोगों को सुविधाएं देता है और उसके साथ साथ कुछ नियम और कानून को भी फॉलो करता है।
और या फिर इसे हम कृषि उपज मंडी समिति भी कहते हैं। इन आवर स्टेट द राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड, हमारे स्टेट के अंदर ये जो राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड है, इसको एस्टेब्लिश किया गया कब? इन 1974 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सच मार्केट, यानी कि एस्टेब्लिश ऐसे मार्केट्स जो मंडी वगैरह बनाई जाती है, ऐसे मार्केट्स को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें ये मंडियां जो है वो डेवलप हुई और इसमें लोग जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, अपने चीजों को खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ओके, so these market protect the farmer from middlemen and facilitate getting a fair price for their produce. इससे फार्मर्स को उन मिडिल मैन जो होते हैं, जो बीच के जो बोलते हैं ना, जिनके थ्रू हम मार्केट में चीजों को सेल कर रहे हैं, जैसे सपोज आपको कोई चीज मार्केट में सेल करनी है तो आप डायरेक्ट ना सेल कर किसी पर्सन को आप हायर करते हो और वो पर्सन ले जाकर आपकी चीजों को मार्केट में सेल कर रहा है, तो मीन्स वो भी अपना प्रॉफिट चाहेगा, तभी तो आपको उसका प्राइस मिलेगा। तो इस वजह से वो जो मिडिल मैन है उसको ना लेकर डायरेक्ट आप मार्केट में जाकर अपनी चीजों को सेल कर सकते हो, और वो भी किसके थ्रू? ये जो कृषि उपज मंडी होती है इन सब के थ्रू डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। द फार्मर्स टेक द क्रॉप टू दिस मार्केट फॉर विच बाइडिंग इज डन, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो अपने क्रॉप्स को इजीली खुद ले जा सकते हैं, एंड देन द फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर क्रॉप एट ए फेयर प्राइस, और वहां पर जाकर फार्मर जो फेयर प्राइस है उसमें अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। इन बिग मार्केट्स द प्राइस ऑफ द क्रॉप्स आर अनाउंस्ड थ्रू लाउड स्पीकर टू लेट द फार्मर नो द डेली प्राइस ऑफ देयर क्रॉप। जो बिग मार्केट्स होते हैं, बड़े जो मार्केट्स होते हैं, उन सब में हर एक क्रॉप की जो प्राइस है वो डेली अनाउंस होती है, और उस बेसिस पर इजीली फार्मर अपनी जो चीजें हैं उसकी कीमत जान सकता है और उसको उसी कीमत में बेच सकता है, सो दैट द फार्मर कैन मेक ए फेयर डील, ताकि फार्मर जो है एक फेयर डील कर सके, ताकि कोई भी उससे ज्यादा पैसे ना ले। तो इस वजह से वो जो प्राइस है उसकी अनाउंस की जाती है। नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑनलाइन। अब तो गवर्नमेंट ने ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसके लिए ऑनलाइन मार्केट्स जो है वो चालू कर दिए, सो दैट द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस कैन बी नोन एट एनी टाइम, कि आप किसी भी चीज की कीमत किसी भी वक्त जान सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सारे जो मटेरियल्स है वो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिए। सो देयर आर ऑल्सो कमीशन एजेंट, आरातिया जिसे कहा जाता है, एक कमीशन एजेंट इन द मार्केट टू हेल्प द फार्मर। एक कमीशन एजेंट होता है जो कि फार्मर्स को क्या करता है, हेल्प करता है उसके प्रोडक्शन को सेल करने के लिए। सम कमीशन एजेंट हु आर कॉल्ड कच्चा आरातिया, यानी कि कुछ जो कमीशन एजेंट है जिन्हें कच्चा आरातिया कहा जाता है या लोकल कमीशन एजेंट कहा जाता है, ताकि वो फार्मर्स को हेल्प करता है उसके प्रोडक्शन को सेल करने में। Sell the farmer produce in their shop in the market and make payment to the farmer for his crop, जो कि उनके प्रोडक्शन को सेल करवाएगा और उसकी कीमत उसे दिलवाएगा शॉप से, आफ्टर डिडक्टिंग देयर कमीशन, लेकिन उसमें उसका कमीशन भी जुड़ा हुआ होता है जिसको वो रख लेता है। सम पक्का आरातिया हाई लेवल कमीशन एजेंट आर ऑल्सो देयर, यानी कि एक तो हो गया आपका लोकल कमीशन एजेंट और एक है आपका हाई लेवल कमीशन एजेंट। दो तरह के एजेंट जो है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। हु बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द कच्चा आरात्या फॉर होलसेलर और द मिल ओनर। जो हाई लेवल कमीशन एजेंट होते हैं वो होलसेलर और मिल ओनर्स को उनके प्रोडक्शन को सेल करवाते हैं। Market fee is collected from buyer and license fee is collected from the mediator in this market. इस मार्केट के अंदर जो मार्केट फी है, मार्केट का जो फीस लगता है उसको कलेक्ट किया जाता है किससे? बायर से, जो खरीदने वाला है, और जो लाइसेंस फी है उसको कलेक्ट किया जाता है मीडिएटर से। दिस फी इज द सोर्स ऑफ इनकम, कि ये जो फी है वो इनकम का सोर्स कहलाती है, किसके लिए? मंडी के लिए। It is utilized to provide other facilities to the farmer, और इसके अलावा कुछ और फैसिलिटीज भी है जो कि फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि सीरियल्स है, ऑयल क्रॉप है, पल्स क्रॉप है, कॉटन, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा हैव बीन नोटिफाइड फॉर रेगुलेशन इन द स्टेट।
यानी कि स्टेट में मोस्टली जो चीजें प्रोडक्शन होती है उनको मंडीज में सेल किया जाता है। इन राजस्थान द जोधपुर मंडी इज फेमस फॉर क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड किसे कहते हैं हम? जो जीरा होता है उसको कहते हैं। तो जोधपुर मंडी जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है क्यूमिन सीड के लिए। रामगंज मंडी ऑफ कोटा, कोटा डिस्ट्रिक्ट की जो रामगंज मंडी है वो फेमस है किसके लिए? कोरिएंडर एंड फेनुग्रीक, कोरिएंडर एंड फेनुग्रीक। जो कोरिएंडर है इसका मतलब तो क्या होता है? धनिया। और जो फेनुग्रीक है इसे हम क्या कहते हैं? मेथी कहते हैं, है ना। सो द फार्मर डू नॉट नीड टू वरी इफ दे डू नॉट फाइंड राइट बायर। फार्मर्स को ज्यादा मतलब कि जो है चिंतित होने की जरूरत नहीं होती है अगर उन्हें कोई अच्छा बायर नहीं मिलता है किसमें? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के अंदर। In this situation, government directly buy the produce from the farmer at minimum support price। कि जो गवर्नमेंट ने हर एक चीजों की जो प्राइस फिक्स कर रखी है उस बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो फार्मर से डायरेक्टली भी कलेक्ट कर सकती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट ट्राइज टू गिव फेयर प्राइस टू द फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस। की जो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है? एक फेयर प्राइस जो है वो फार्मर को देती है जिससे वो इजीली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके मार्केट में। टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 24, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या चीज है? As we have learned that the government tries to ensure a fair price to the producer। जैसा कि अभी हमने अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरीके से कोशिश करती है कि जो फार्मर्स है वो अपनी चीजों को एक फेयर प्राइस में सेल कर सके। फार्मर थ्रू रेगुलेट मार्केट, but it is also an objective of the government to avail food items and other product at fair price to the common consumer। तो गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि जिस प्राइस में फार्मर्स ने अपने प्रोडक्शन को सेल किया है उसी तरीके से कंज्यूमर तक भी हर एक चीज का जो है वो एक फेयर प्राइस होना चाहिए। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज अरेंज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया है। In this, the government tries to deliver some products, especially food items, to poor consumer through fair price shop और राशन शॉप। यहाँ से गवर्नमेंट जो है वो जो पुअर पीपल्स है उन लोगों के लिए फेयर प्राइस में जो फूड क्रॉप्स है वो देती है। आपने देखा होगा राशन शॉप के अंदर बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा पुअर होते हैं उनको मार्केट रेट से बहुत कम प्राइस में चीजें जो है वो मिल जाती है। दिस हेल्प इन अचीविंग ऑफ द टारगेट ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम। और इससे गवर्नमेंट का जो फूड सिक्योरिटी स्कीम है जिससे गरीब से गरीब लोगों को भी खाना मिल सके वो स्कीम को पूरा किया जाता है। दिस वर्क इज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड। ये जो काम है ये कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये सब मिलकर जो पुअर पीपल हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। It is the responsibility of the state government to establish a network of fair price shop, allocate and distribute food, issue ration card, and to monitor and supervise the working of the fair price shop। कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया है कि जो भी राशन शॉप के जो पर्सन्स हैं वो उन लोगों तक, उन गरीब लोगों तक जिनके लिए ये सारी चीजें प्रोडक्शन की जाती है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया गया है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको देखने का काम जो है वो गवर्नमेंट करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल थिंग्स, उनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या दी जाती है जैसे कि व्हीट है, राइस, शुगर, केरोसिन ऑयल इज डन ऑन ए रेगुलर मंथली बेसिस थ्रू द फेयर प्राइस शॉप। यानी कि उस पे एक फेयर प्राइस दिया जाता है और जो चीजें जो लोगों के डेली यूजेस में काम में आने वाली चीजें हैं वो दी जाती है जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन। Presently, in all the fair price shops of all the district in the state, distribution of ration goods to the consumer is being done after biometric verification by point of sale POS machine। यानी कि अब तो इस गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम चलाई है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया गया है ये उन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए
उसके बेसिस पर उनका वेरिफिकेशन होता है कि हाँ इस पर्सन को ये चीज मिल गई है, और वेरिफिकेशन के लिए ये बायोमेट्रिक मशीन जो है जिसके बेसिस पर ये देखा जाता है कि हाँ जिस पर्सन का नाम यहाँ रजिस्टर है उस पर्सन को ये चीजें दी गई है। This has not only controlled black marketing of things of public distribution system, but also ensured that things reach to the targeted beneficiaries. यानी कि इससे जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी कि गरीब लोगों तक ना पहुंचकर उन चीजों को ऐसी जगह मतलब कि उन लोगों को मिलता था जिसको जरूरत नहीं है, और उसके साथ साथ ये चीजें उन जिनके लिए बनाई गई है, जिनके लिए चलाई गई है, उन लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसका भी पूरा मॉनिटरिंग किया जाता है। So in this chapter you have learned that the farmers sell their produce in कृषि उपज मंडी। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को कृषि उपज मंडी में सेल करते हैं, and the government despite paying fair price to the farmer for the produce delivered। और जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को एक फेयर प्राइस में उनके प्रोडक्शन को सेल करने में हेल्प करती है टू द पुअर सेक्शन ऑफ द स्टेट थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो पुअर पीपल्स हैं उन लोगों तक भी फूड सिक्योरिटी स्कीम को पूरा किया जाता है। In this way, the government protect the interest of both the farmer and the consumer। इससे फार्मर और कंज्यूमर दोनों ही के ही रिक्वायरमेंट और उनके साथ साथ उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दी जाती है। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। चलो इसकी एक्सरसाइज जो है वो तो हम कर लेते हैं, और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टेक आउट। Yes, take out page number 26, exercise. एक्सरसाइज देखो आप इसकी। तो सबसे पहले जो टिक द करेक्ट दिया हुआ है इसको देखो आप। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड हेल्प्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स जो है वो किसको हेल्प करते हैं? फार्मर्स को। यस जो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा आपका फार्मर्स। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इन कृषि उपज मंडी फी कलेक्टेड फ्रॉम द मीडिएटर इज। जो फी कलेक्ट की जाती है मीडिएटर से वो क्या कौन सी फी होती है? लाइसेंस फी। वो है लाइसेंस फी। नेक्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फॉर द डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट इन राजस्थान डैश वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। क्या एस्टेब्लिश किया गया? द राजस्थान स्टेट। सेकेंड में जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा आपका द राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड। एग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड। और जो सेकंड है
वो क्वेश्चन है आपका, फूड प्रोडक्ट्स आर गॉट ए फेयर प्राइस टू डैश थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फेयर प्राइस टू पुअर कंज्यूमर्स, टू पुअर कंज्यूमर्स। ओके, तो इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपन कल करेंगे। ओके।